ऋषि अगस्त्य और भगवान शिवजी माता पार्वती। विवाह की प्रसंग कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिवजी और माता पार्वती के विवाह का उत्सव था। विवाह में ऋषि अगस्त्य भी आमंत्रित थे और अनेक देवतागण, राजा महाराजा, ऋषिमुनि एवं राक्षसगण भी उपस्थित थे। तभी अचानक पृथ्वी में एक कंपन पैदा होने लगा और पूरा विश्व एक ओर डोलने लगा। पर्वत भूगर्भ में धंसने लगे और समुद्र धधकने लगे। तब प्रलय को सामने देख सभी भयभीत होने लगे। तब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिवजी से प्रार्थना की और कहने लगे कि हे देवाधिदेव, हमें इस विनाश लीला से बचाओ। तब भगवान शिवजी ने कहा कि तुम सब शिव पार्वती का विवाह देखने हेतु एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए और इससे सारे विश्व का भार एक ही ओर हिमालय पर पड़ गया है। इसलिए एक समान संतुलन लाने के लिए दक्षिण में भी कुछ भार होना चाहिए, तभी पृथ्वी स्थिर होती और सभी को शांति सुरक्षा मिल सकेगी। तब भगवान शिवजी ने ऋषि अगस्त्य को कहा कि आपको इसी समय दक्षिण जाना होगा और अपने तपोबल के सामर्थ्य से पृथ्वी को सामान्य स्थिति में लाना होगा। इससे ऋषि अगस्त्य बड़े निराश हुए और उन्होंने सोचा कि इतने भव्य विवाह समारोह को देखने से वंचित होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तब भगवान शिवजी ने ऋषि अगस्त्य के मन की बात भांप ली और भगवान शिवजी ने ऋषि अगस्त्य को समझाया कि हे मुनिवर, आप तो जानते हैं कि कर्तव्य सर्वोपरि होता है। आप विश्व कल्याण का साधन बनिए और आप हमारे विवाह का समारोह देखना चाहते हो तो निराश मत होइए। आप जब भी हमारा चिंतन व स्मरण करोगे, मैं और पार्वती हम दोनों आपके समक्ष होंगे। इसलिए जाइए और निराशा को मन से हटा दीजिए। तब भगवान शिवजी की अमृतवाणी को सुनकर ऋषि अगस्त्य प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए दक्षिण की ओर चल पड़े। दक्षिण पहुंचते ही ऋषि अगस्त्य ने पर्वत के शिखर पर बैठकर तपस्या प्रारंभ की और अपने तपोबल से पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने में वह सफल हुए। तब पृथ्वी को सामान्य स्थिति में पाकर सभी ने अगस्त्य ऋषि की भूरी भूरी प्रशंसा की और भगवान शिवजी माता पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इससे चारों दिशाओं में आनंदमय का वातावरण और हर्षोल्लास फैल गया था। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।